इलेक्शंस होने जा रहे हैं, 2.5 महीने बाद इलेक्शंस हैं 8 फरवरी को, और इन इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़े बयानात सामने आ रहे हैं और लग ही रहा है कि आने वाले इंतखाबात को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये जो इंतखाबात मुतनाज़े होते हैं तो आने वाली हुकूमत कैसे डिलीवर करेगी? देखिए, अगर वो मुतनाज़े हो गए और जितने इलेक्शन यहाँ हुए हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे मुतनाज़े रहे हैं, तो फिर उसी की वजह से तो यहाँ पे जमहूरियत का वजूद जो है, उसका वजूद ही मफकूद हो चुका हुआ है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के लोग, जब बनाया गया था पाकिस्तान, वोट के ज़रिए बना था, तो वो जब जमहूरियत की जिद्दोजहद कही जाए तो वो कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने और इनके सियासी लीडरों ने भी जानों की कुर्बानी दी है जिद्दोजहद करते हुए। जेलों में गए हैं, जला वतन हुए हैं, कई कई जो लाखों हीरोज हैं, बेनाम हीरो, गुमनाम हीरो जी, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। ये वो जिद्दोजहद करते रहते हैं और सामने आप देखें वो डिक्टेटरशिप होती है, उनके पास बंदूक भी होती है, तीर भी होता है, तलवार भी होता है, तफंग भी होता है। निहत्ते पाकिस्तानियों ने 70 साल से जमहूरियत के मुतालबे से उन्होंने दस्तबरदार नहीं किया। वो उनसे ताकत में आग छीन लेते हैं, जिनको अपने लीडरों को भी बनाते हैं, वो बनते ही डिक्टेटर का रुख वो बन जाते हैं। तो इसलिए ये अजीब व गरीब किस्म की एक बात है जी। कि पाकिस्तान के अवाम ने 75 साल से जमहूरियत के लिए कोई एक लम्हा नहीं आया कि उन्होंने कंप्रोमाइज किया हो। अच्छा हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और लग भी यही रहा है उनकी बातों से कि जैसे वो आने वाली हुकूमत उनकी आने वाली हुकूमत है। उनके रहनुमा ये दावा करते हैं। अब हो ये रहा है कि वो इत्तेहाद की सियासत कर रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों से सियासी इत्तेहाद कर रहे हैं, MQM से कर रहे हैं, JUIF से कर रहे हैं, इलेक्टेबल साथ मिला रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में नून लीग जो कि इतनी बड़ी जमात होने का दावेदार है, उसको इस इत्तेहाद की सियासत करनी चाहिए? देखिए, इत्तेहाद की तो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सियासी जमातें जितनी भी बड़ी हों, लेकिन अमली तौर पर उनका वजूद कोई अहमियत नहीं अपनी बना सका। फिर उनकी लीडरशिप भी जो है वो बहुत बड़े किरदार का मुजाहरा नहीं कर सके। तो अब जब इंतखाब सामने हैं तो ये एक सफबंदी शुरू होती है और सब शिकन भी आ जाते हैं, सफबंदी करने वाले भी आ जाते हैं। जी। तो इसमें जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के बारे में अब बात की आपने, मुस्लिम लीग नून वाक़तन बाकियों की निस्बत उसकी जिद्दोजहद काफ़ी है, क़यादत की भी जिद्दोजहद कम नहीं है, लेकिन जितनी चाहिए ये उसके तो बड़े तौर भी उसके करीब तरीके करीब जी। तर भी नहीं है। तो इसलिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। इक़्तिदार की ख्वाहिश रखना, इक़्तिदार को ले लेना, हुकूमतें हासिल कर लेना, ये जो है ये सारा का सारा सियासी जमहूरी कुव्वतों का ये अच्छा ये बताइए, नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हुए देख रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ अल्लाह के आखिरी दफा बन जाए, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। पूरी दुनिया की अंदर कई कई जगह पे वजीर आजम 6-6 दफा भी बने हैं। बात ये नहीं है कि कितने दफा बनने की है, बात ये है कि वो इस मुल्क को क्या दे सकते हैं। वो बदकिस्मती ये है कि इंतशार और इख्तिलाफ के अंदर वो उनको वजारत उमरा के
संघासन पे बिठा भी दिया जाए, वो जो उससे जो इंतशार जमा होगा, फिर उसके बाद और तब मामला चले जाएंगे। तो बिलावल भी तो वजीर आजम बनना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी मैं तो कहता हूँ, हक है उनका। यही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये कुछ बिलावल बनना चाहते हैं। इमरान खान को अभी कहें कि बनना है तो उसने कहा ठीक है, जितनी जल्द शर्त भी देते हो तो दे दो। ये पहले भी मेरे सामने था, उन्होंने वही तरीका अख्तियार किया। सबके सब तैयार बैठे हैं। ठीक है सर, ये बताइए आप किसे वजीर आजम देखना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ जिसको अक्सरियत कबूल करे। मेरा तो वही वजीर आजम होगा। मैं कोई, वैसे मैं मुस्लिम लीग नून के अंदर हूँ, मैं तो कहूँगा कि इक़्तिदार हमें मिले और नवाज शरीफ भी वजीर आजम हो, लेकिन आया पूरी कौम इस पर मुतफिक है? मैं समझता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ के लोगों को वो एक अजीब सूरत हाल में पड़ गए हैं। उनकी अक्सरियत आज जो है इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की ख़्वाह हैं। वो वोट भी वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान खान को देंगे। लेकिन आया इमरान खान वज़ीर बन सकता है? तो उसके ऊपर मेरा तो बिग क्वेश्चन मार्क है। ये ऐसे हालात में वज़ीर आज़म बनाना या ठीक है हाशमी साहब, आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि किस जमात का टिकट कामयाबी की जमानत है आइंदा इलेक्शंस में आपके ख्याल में? अभी देखें, इलेक्शन जो है कामयाबी एक टिकट लेने से और वहाँ किसी पार्टी का इस तरीके से कामयाबी नहीं होती, इस तरीके से नहीं है। इसको टिकट के साथ साथ उस आदमी जो मौजूद बैठा है विसिनिटी में, उसकी अपनी हैसियत क्या है, लोगों के साथ डीलिंग क्या है, बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे तो फिर वो टिकट कामयाब किसी जगह पे JUI की भी हो जाएगी, किसी जगह पे वो टिकट जमात इस्लामी भी की भी कामयाबी ले आएगी, MQM की भी ले आएगी। पाप वहाँ बलूचिस्तान पार्टियों के वो भी आखिर उनके लोग जीत के सारे आने हैं ना। तो ये आपका सवाल जो है थोड़ा सा इसके अंदर ये इररिलेवेंस है इसमें। ठीक है, किसी जमात का वो कहते थे ना कि खंबे को भी वोट पड़ता है, तो इस दफा खंबे को वोट तो नहीं पड़ेगा? खंबों को बहुत दफा पड़े हैं और खंबे बने भी हैं असम्बलियों में। तो सारे जो जाके बैठे होते हैं वो अक्सर खंबे होते हैं मुझ समेत। हमें कोई बनवा के भेजता है, कोई हमें वहाँ से अपना काम लेना चाहता है, तो खंबों की असेंबली इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी।